Hello everyone, welcome to the channel Gyan Space. Today we are going to start simple present tense जिसको हम present indefinite tense भी बोलते हैं. Indefinite मतलब जो चीज़ें फिक्स रहती है, डेफिनेट होती है, जैसे कि हमारा डेली रूटीन, जो चीज़ें हम करते हैं डेली रूटीन में वो फिक्स होता है और ये यूज डिस्क्राइब होता है हमारे जो रेगुलर एक्शंस होते हैं उनको बताने के लिए. जैसे सूर्य उदय होता है तो ताहती है ते आया, सूर्य अस्त होता है तो ताहती है ता आया. हिंदी में इनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए लास्ट के वर्ड्स में आता है ताहती है ते है. टेंसेस स्टार्ट करने से पहले हमें पर्सन्स की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है. 3 टाइप के पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. तीनों पर्सन्स के सिंगुलर फॉर्म भी होते हैं एंड प्लूरल फॉर्म भी होते हैं. फर्स्ट पर्सन होता है ऑलवेज द स्पीकर, जो कि बोलता है. बोलने वाले मैं भी हो सकता है और हम बहुत सारे भी हो सकते हैं, तो उसका फर्स्ट पर्सन होगा आई एंड प्लूरल होगा वी. सेकंड पर्सन होता है यू. यू में जब हम अकेले बोलते हैं, लिसनर होता है जो यू होता है, तो इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं. थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बात की जाती है, जैसे कि ही, शी, इट, किसी का नेम, कार. जैसे कि हम मम्मी के बारे में बात कर रहे हैं तो शी लगाएंगे, पापा के बारे में बात करें तो ही लगाएंगे. या फिर किसी का नेम हो गया रमेश, राकेश, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, वो होगा हमारा थर्ड पर्सन में आएगा. कोई भी प्लूरल चीज़ जैसे कार, वो किस में आएगी, थर्ड पर्सन सिंगुलर में आएगी. एंड थर्ड पर्सन प्लूरल में आएगा दे, कार्स, और जितने भी प्लूरल्स चीज़ें हैं वो सब आएंगी थर्ड पर्सन प्लूरल में. अभी किसकी नॉलेज होनी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो सेंटेंस फॉर्मिंग के स्ट्रक्चर है वो इन्हीं के बेस पर बनेंगे. अब नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ सेंटेंस. हमें ये जानना है कि कितने टाइप के सेंटेंस बनाते हैं हम टेंसेस के थ्रू. फर्स्ट इज दे आर द 4 टाइप ऑफ सेंटेंस. अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव वाले, जैसे मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, ये होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस होते हैं नॉट वाले, मीन्स जिसमें नहीं आता है. इंटेरोगेटिव होता है, इंटेरोगेशन मतलब होता है पूछताछ करना. पूछताछ क्वेश्चन करते हैं जब आप क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे आप कब गए, कहाँ गए, क्या करते हो, क्यों नहीं आते हो, इस तरह से. नेक्स्ट फोर्थ होता है इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस, जिसमें इंटेरोगेशन मतलब क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और उसमें नेगेटिव मतलब नोट भी आएगा. नोट प्लस क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस को बोलते हैं इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सिंपल सेंटेंस. सबसे पहले हम जानेंगे कि जो फर्स्ट पर्सन के दोनों सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन के दोनों सिंगुलर प्लूरल एंड थर्ड पर्सन का प्लूरल मीन्स दे. आई, वी, यू, दे. और प्लूरल के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. इसके अलावा हम कुछ भी यूज नहीं करते. फर्स्ट सब्जेक्ट होता है कर्ता, दैट इज द डूअर, जो काम को करता है. वर्ब होती है जो वो काम करता है. ऑब्जेक्ट होता है जिस पे एक्शन पड़ता है, जो कि जिस पे भी इफेक्ट पड़ता है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट. जैसे मैं पार्क में जाता हूँ, आई गो टू पार्क. मैं इसमें सब्जेक्ट हो गया, जाना एक वर्ब हो गई जिसकी होगी गो, और पार्क क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया. नाउ जो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए मीन्स ही, शी, इट, कोई नेम के लिए हम कैसे यूज करेंगे, तो उसके लिए रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लगाते हैं एस, ई एस या फिर ई एस देन ऑब्जेक्ट. हम क्या यूज करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन एस के साथ ई एस या फिर आई ई एस. इन सब तीनों में से कोई एक चीज यूज होगी वर्ब के साथ, प्लस में ऑब्जेक्ट ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, जैसे कि वह करता है, ही डज. अब इसमें होता है कि कंफ्यूजन होती है, एस किसके साथ लगेगा, ई एस किसके साथ और आई एस किसके साथ लगेगा. तो उसके हम रूल्स को देखते हैं. रूल्स फॉर एस, ई एस एंड आई एस. फॉर एस, अब जो वर्ब्स एंड होती है किसी कॉन्सोनेंट के साथ, जिस वर्ब के पीछे कॉन्सोनेंट आता है, जैसे कि टी, ईट, तो क्या होगी, ईट्स, सिंपल एस लगेगा. ड्रिंक, ड्रिंक्स हो गई. सिट, सिट्स हो गई. अब सेकंड रूल सेकंड हमारा रूल है ई एस ऐड करने के लिए. वर्ब एंड विद, जो वर्ब एंड होती है डबल एस, एस, जेड, एक्स, एस एच, सी एच, ओ, तो उन वर्ब के पीछे लगाते हैं हम ई एस. जैसे फिक्स, एक्स आ गया तो ई एस फिक्सेस. पुश, पुशेस. गो, गोज. नेक्स्ट होता है फॉर आई ई एस, मतलब आई एस हम कहाँ पर लगाएंगे, जो वर्ब एंड होती है वाई से, लेकिन उनके पहले आता है वोवल्स होते हैं ए यू आई ओ यू, तो उसके पीछे हम सिंपली लगाएंगे एस. क्या लगाएंगे उसके पीछे, सिंपली एस. जैसे पी आर ए वाई,
वाई इज द वर्ड है, वाई, तो वाई से पहले हमारा क्या आ रहा है, वोवल आ रहा है, तो वोवल आता है तो हम सिंपली क्या लगाएंगे, एस। जो वर्ब वाई के साथ एंड होती है, ओके, जो वर्ब वाई के साथ एंड होती है लेकिन उससे पहले कॉन्सोनेंट आता है तो हम ऐड कर देंगे आई ई एस, वाई को रिप्लेस करके। सी आर वाई, वाई को हटाया, आर के बाद लगाया सी आर आई ई एस। एफ एल वाई, वाई को हटाया एफ एल आई ई एस। वह खाता है, ही इट्स, वह जाता है, ही गोज। बच्चा रोता है, बच्चा थर्ड पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया तो बेबी क्राइज, बच्चा खेलता है। अब इसमें देखिए यहाँ पर क्राई है, वाई है, तो आर आ गया तो आई एस को हम चेंज कर देंगे, बच्चा खेलता है, बेबी प्लेज। अब यहाँ पर वाई इसलिए आया है क्योंकि वाई से एस इसलिए आया है क्योंकि वाई से पहले यहाँ पर वोवल्स है। नेक्स्ट सेकंड टाइप के सेंटेंस होते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंस, मीन्स नॉट। इसमें क्या मतलब होता है, नॉट। अब हम कभी भी नॉट को ब्लैंक नहीं लगाते, हमें उसके लिए लगाने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब जरूर चाहिए होती है। तो नेगेटिव में हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है डू एंड डज। अब आपको पता है जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए हम कुछ भी नहीं लगाते तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे डू, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के यूज़ करेंगे हम डज। इस वाले को हम यूज़ करेंगे। तो फर्स्टली हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल एंड थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए हमारा फॉर्मूला बन जाता है सब्जेक्ट प्लस में डू, डू हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई नोट के लिए, नोट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम काम नहीं करते हैं, वी डू नॉट डू वर्क। ये डू आया है हेल्पिंग वर्ब के लिए और ये डू आया है वर्ब के लिए। नाउ जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए है, जैसे कि ही शी इट। जैसे कि सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ हमें आपको पता है एस या ई एस लगाते हैं वर्ब में, लेकिन हम यहाँ पर एस या एस को रिमूव कर देंगे, हम डू के साथ लगा देंगे, इसलिए हमें वर्ब में लगाने की जरूरत नहीं है। शी प्लस डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। वह काम नहीं करता है, ही डज नॉट डू वर्क। नेक्स्ट हमारा तीसरे टाइप का सेंटेंस होता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब होता है पूछताछ करना, क्वेश्चंस पूछना। तो जब भी हम क्वेश्चंस पूछेंगे तो हम पूछेंगे हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए हमारा फॉर्मूला होगा डू। हम जो सब्जेक्ट्स के आगे हम अपनी डू को हेल्पिंग वर्ब, क्या वे काम करते हैं, तो हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो हमारी हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर डू। वे हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल है तो डू दे डू वर्क। वे काम क्यों करते हैं, अब इसमें भी थर्ड पर्सन है काम। जब हम WH फैमिली लगाएंगे तो हमारी क्वेश्चंस है, तो जो हमारी WH फैमिली है उससे पहले आ जाएगी। तो हमारी WH फैमिली के लिए क्या क्या फॉर्मूला बनेगा, WH फैमिली प्लस में डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अब बात आती है थर्ड पर्सन सिंगुलर की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर द थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करते हैं, डज यूज करते हैं प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। क्या वह काम करता है, डज ही डू वर्क। वह काम क्यों करता है, वाई डज ही डू वर्क। क्योंकि हमने यहाँ पर क्यों पूछ लिया, तो क्वेश्चन पूछा है तो वाई लगेगा, WH फैमिली लगेगी, देन डज आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हम डज लगा रहे हैं, डू वर्क। नेक्स्ट होता है हमारा इंटेरो नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरो मतलब क्वेश्चंस पूछना, नेगेटिव मतलब नॉट, क्वेश्चंस प्लस में नॉट। इसमें सेम रूल है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन में इसमें दोनों तरह के सेंटेंस लगेंगे। क्वेश्चंस के लिए हम वर्ब की फॉर्म को आगे लाते हैं एंड देन हम लगाएंगे नॉट, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। जैसे कि क्या हम काम नहीं करते हैं, डू वी नॉट डू वर्क। हम काम कब करते हैं, व्हेन डू वी नॉट डू वर्क। हम कब नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारा है थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है डज प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। क्या पापा काम नहीं करते हैं, डज फादर नॉट डू वर्क। मम्मी काम क्यों नहीं करती है, वाई। अब हमने क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पे वाई, तो वाई डज मदर नॉट डू वर्क। अब हमारे प्रैक्टिस सेशंस हैं, प्रैक्टिस की क्लासेस हैं। मम्मी मंदिर जाती है, मदर गोज टू टेम्पल। नेक्स्ट सेकंड है वे बात नहीं करते हैं, दे डू नॉट टॉक। हम स्कूल क्यों जाते हैं, तो क्वेश्चंस मार्क है, क्वेश्चंस के लिए वाई आ गया, डू आ गया क्योंकि हम है थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए हम डू लगाते हैं, वी हो गया हम के लिए गो टू स्कूल। वह मेरी बात मानता क्यों नहीं है, तो क्यों के लिए वाई आ गया, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। वह थर्ड पर्सन सिंगुलर है
तो डज ही नॉट, बात मानने को बोलते हैं लिसन टू मी, वो मेरी बात क्यों नहीं मानता है। वह हंसता है, ही लाफ्स, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सिंपल सेंटेंस है, तो हम वर्ब्स में क्या लगाएंगे, वर्ब्स में एस ई एस या आई एस लगाएंगे। तुम क्यों नहीं खेलते हो, वाई डू यू नॉट प्ले, पापा कमाते हैं, पापा अंश थर्ड पर्सन सिंगुलर है, कमाने की अर्न होती है, एन है सिंपल है, कॉन्सोनेंट है, तो लगेगा एस। दिस इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक।